सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6। यरूशलेम में विधान की मंजूषा। दाऊद ने इज़राइल के 30,000 चुने हुए पुरुषों को एकत्रित किया। इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया, जिससे वह वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए। वह गरीबों पर विराजमान विश्वमंडल के प्रभु के नाम से पुकारी जाती है। ईश्वर की मंजूषा की नई गाड़ी पर रखी गई और टीले पर स्थित अमीनादाब के घर से ले जाई गई। अमीनादाब के पुत्र ऊजा और होया उसी नई गाड़ी को हाँक रहे थे। वह टीले पर स्थित अमीनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। अहियो मंजूषा के आगे आगे चल रहा था। दाऊद और सभी इजरायली प्रभु के सामने नृत्य करते गाते और सारंगी, डफ, डमरू, झांस आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब वे नाकोन के खलियान के पास आए, तब ऊजा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों की ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप ऊजा पर भड़क उठा और उसने वहीं ऊजा को इस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध ऊजा पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम पेरेस ऊजा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़े थे, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छलटी का अधोवस्त्र पहने हुए प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जयकार करते हुए, तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो साउल की पुत्री मिकल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। उन्होंने मंजूषा को लाकर उसे तंबू के मध्य में रख दिया, जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक कटोरी दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। जब दाऊद अपने घर को आशीर्वाद देने अपने घर आया, तो साउल की पुत्री मिकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इजराइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मिकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इजराइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो, वह मेरा सम्मान करें। साउल की पुत्री मिकल मृत्यु तक बांझ रही।